हाँ बेटा इधर ध्यान दो। हाँ तो प्यारे छात्रों, आज हम अवतल गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, इसकी डेरिवेशन करेंगे। फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अपवर्तन के जो नियम है वो हमने बता ही दिए थे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दो नियम थे, दोनों हमने बता दिए थे, और इस पर डिपेंड ये डेरिवेशन है उसे आज हम करते हैं। तो इस तरह का जो स्फेरिकल सरफेस है वो कैसा है? अवतल, कॉनकेव। पॉइंट ओ पे कोई बॉडी रखी है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, यहाँ ये रेयर मीडियम है, इधर का ये डेंसर मीडियम है। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो यहाँ पर आई पे कट करेगा, तो ऑब्जेक्ट ओ का जो इमेज होगी वो आई पे बनेगी, और सी ये नॉर्मल है, अविलंब। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल यू एंड वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल पी एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम पॉइंट पी, पोल। ये इसका पोल है, ध्रुव। अब डेरिवेशन करते हैं, देखते हैं। ये ट्राइंगल है ओ ए सी, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी में जो बहिष्कोण है एक्सटीरियर एंगल गामा, एक्सटीरियर एंगल गामा, ये मैथ पढ़ चुके हैं। एक्सटीरियर गामा इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर टू एंगल्स। ये जा रही है तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इधर एंगल होगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इधर एंगल आर, ये पूरा एंगल आई। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस आई। गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, और जब आई निकालेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह इन ट्राइंगल आई ए सी, इन ट्राइंगल आई ए सी, आई ए सी में एक्स्ट्रा एंगल गामा है, तो गामा हो जाएगा बीटा प्लस आर के। गामा किससे बराबर है बेटा? बीटा प्लस आर के। तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो आर इक्वल हो जाएगा गामा माइनस बीटा। ये किस हो जाएगा? सेकंड। और रिफ्रैक्शन लॉ में हम पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होगा एन के। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई के, जो अपवर्तन के नियम में उन्होंने बताया था। अगर ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका द्वारा छोटा है, यदि अवतल गोलीय पृष्ठ का द्वारा छोटा है, अवतल गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा है, तो क्या हुआ? तो साइन आई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी आई के, एंड साइन आर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी आर के। तो साइन आई की यहाँ पे हम केवल आई ले सकते हैं, और साइन आर की यहाँ पे केवल आर ले सकते हैं, इक्वल टू एन। और एन किसके बराबर होगा? ये एन इक्वल टू होगा N2 अपॉन N1 के। N2 क्या है? N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और N1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। विरल माध्यम का अपवर्तनांक, वो सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो I अपॉन R इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये करेंगे तो हो जाएगा I N1 इक्वल टू R N2, और I और R की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। I की वैल्यू क्या है? गामा माइनस अल्फा।
तो हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा n1 इक्वल टू आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा n2। इक्वेशन हो जाएगा ये थर्ड, ये इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। अब हम अल्फ़ा बीटा गामा इनकी वैल्यू निकालते हैं। चूँकि जो अवतल गोली पृष्ठ है इसका द्वारक बहुत छोटा है, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी अल्फ़ा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 10 अल्फ़ा के। और 10 अल्फ़ा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब पर आधार होता है। तो इस ट्रायंगल देखेंगे OAM, इसमें अल्फ़ा इक्वल टू ये वाला हो गया लंब परपेंडिकुलर, और बेस क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक हुआ, और इसको हम मान लें H, इसको क्या मान लें H, तो क्या हो जाएगा H अपॉन U। लेकिन हमने ये बताया था पोल से इधर को नापी की दूरियाँ, लेफ्ट हैंड को नापी दूरियाँ नेगेटिव होती हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 10 अल्फ़ा के, यानी H अपॉन माइनस का U। इसी तरह बीटा की वैल्यू हो जाएगी बीटा इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा के। यहाँ देखो बीटा देखो, तो ये हो जाएगा H अपॉन V, ये लंब अपॉन ये आधार परपेंडिकुलर और बेस V, और V कैसे लगेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा H अपॉन माइनस का V। इसी तरह हम गामा की वैल्यू निकालेंगे, तो गामा इक्वल टू 10 गामा इक्वल टू H अपॉन माइनस R। और ये वैल्यूज आई हैं अल्फ़ा बीटा गामा की, इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन 3 में पुटअप कर देंगे। इन वैल्यूज को इक्वेशन 3 में पुटअप करते हैं तो क्या आता है देखो, गामा माइनस अल्फ़ा, तो गामा की वैल्यू क्या है H अपॉन माइनस R, H अपॉन माइनस का R माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है H अपॉन माइनस U, H अपॉन माइनस का U n1 इक्वल टू गामा की वैल्यू H अपॉन माइनस का R, H अपॉन माइनस का R माइनस बीटा की वैल्यू H अपॉन माइनस का V। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और H ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा। तो प्यारे छात्रों, जब ये अल्फ़ा बीटा और गामा की जो वैल्यूज आई हैं इनको जब इक्वेशन 3 में पुटअप करते हैं तो गामा की जगह पे H अपॉन माइनस का R, अल्फ़ा की जगह पे H अपॉन माइनस का U और माइनस H, और ब्रैकेट बाहर क्या है n1, तो क्या हो जाएगा n1 इक्वल टू H अपॉन माइनस का R, दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा माइनस बीटा की वैल्यू H अपॉन माइनस का V, और ब्रैकेट बंद n2। अब देख रहे हो H इधर है, H इधर है, तो H से H कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है n1, तो क्या आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो n1 अपॉन U, ये लिखेंगे n1 अपॉन U माइनस n1 अपॉन R, n1 अपॉन R, दिस इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा n2 अपॉन V, n2 अपॉन V माइनस n1 अपॉन n2 अपॉन R। अब देखो R वाला ये पोर्शन है, R वाला पोर्शन है, तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं, तो क्या हो जाएगा ये इधर जब ये आएगा इसको ऐसे ले सकते हैं n2 अपॉन V माइनस n1 अपॉन U इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन R। ये आ गया अवतल गोली पृष्ठ से अपतन का सूत्र। बट वी नो दैट n2 अपॉन n1 इक्वल टू होगा n के, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, यानी सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। लिख दे रहा हूँ मैं, सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, और ये वैल्यू जब यहाँ पुटअप करते हैं तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं
N2 अपॉन N1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू, इसमें N1 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन R। अब जहाँ जहाँ N2 अपॉन N1 वहाँ पुटअप कर देंगे N, तो ये हो जाएगा N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R। ये फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप इसकी शॉट ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है, तो ध्यान रखें बेटा ये। ठीक है, ये हो गया अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, इम्पोर्टेंट है। उम्मीद रखता हूँ ये समझ आ रहा होगा, इसे ढंग से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।